संसार में कई कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान शिव ने असुरों और देवताओं को दंडित किया है और उनके बीच में भयंकर युद्ध भी हुए हैं। इन्हीं कथाओं में एक ऐसी कथा है जिसमें कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक बार भगवान विष्णु के वंश का नाश कर दिया था और शिव जी का विष्णु से भयंकर युद्ध भी हुआ। संसार के सबसे ताकतवर देवता के बीच ये युद्ध भयंकर परिणाम का प्रतीक था। कहा जाता है कि शिव का वृषभ रूप विष्णु के वंश का नाश करने वाला था। विष्णु के रूप को मोहिनी रूप भी कहा जाता है और इसी रूप को देखकर अप्सराएं मोहित हो जाती हैं। कभी कभी देवताओं के द्वारा अपने भक्त को ऐसे वरदान दिए जाते हैं जो उन्हीं के काल बन जाते हैं और अपने ही दिए गए वरदान से मुक्त करने के लिए उन्हें असुरों का नाश करना पड़ता है। कहा जाता है कि देवताओं की लीलाएं अपरंपार हैं और ये वक्तव्य इस कथा पर सटीक बैठता है। भगवान शिव ने कैसे किया विष्णु के वंश का नाश और इसका कारण क्या था, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव और विष्णु से जुड़ी इस कथा से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार असुरों का प्रकोप देवताओं पर इतना बढ़ गया कि उन्हें भागकर विष्णु जी के पास जाना पड़ा और विष्णु जी की सलाह के अनुसार देवताओं ने समुद्र मंथन का निश्चय किया। अब आपको बता दें कि भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी थी कि समुद्र मंथन के पश्चात जिसे अमृत की प्राप्ति होगी उसे पीकर देवता अमर हो जाएंगे, जिससे असुर उसका कुछ भी नहीं कर सकते। विष्णु के वचनों को देवताओं ने असुरों को बताया तो वो समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि इस समुद्र मंथन से जिस अमृत की प्राप्ति होगी उसका सेवन देवता और असुर में से कोई एक करेगा। भयंकर और प्रलयकारी इस समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। शेषनाग की रस्सी को दोनों तरफ देवतागण और असुर पकड़े हुए थे और मदरांचल पर्वत हाहाकार कर रहा था। समुद्र की लहरें हिलोरे मार रही थीं और अमृत को पीने के लिए असुर उतावले हो गए थे। आकाश से देवतागण समुद्र मंथन के दृश्य को देख रहे थे। भगवान विष्णु भी अपने लोक से इस दृश्य को देख रहे थे। जब अमृत की प्राप्ति होने ही वाली थी कि उसी समय विष्णु जी के मन में संदेह पैदा हुआ कि कहीं समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त अमृत असुर न पी ले। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक माया चली और कई अप्सराओं को उत्पन्न किया। फिर इन अप्सराओं को असुरों के पास भेज दिया। लेकिन ये क्या, असुरों ने अप्सराओं की माया को समझ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। इस घटना का आभास जब भगवान विष्णु को हुआ तो वो खुद एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां समुद्र मंथन हो रहा था। अमृत के प्राप्त होते ही देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। हर कोई इसे पीना चाहता था, लेकिन विष्णु जी के स्त्री रूप ने उसे अपने हाथों में ले लिया और सभी असुरों को अपने वश में करके देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। जब तक असुर इस बात को समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माया का प्रभाव हटने पर असुरों को अपने छलने का एहसास हुआ और वो देवताओं से युद्ध करने लगे। लेकिन अब क्या, देवतागण तो अमर हो चुके थे। खुद को हारता हुआ देखकर सारे असुर अपने प्राणों को लेकर अपने पाताल लोक की तरफ भाग खड़े हुए। उधर भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिलाने के बाद अपने लोक चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिन अप्सराओं को उन्होंने उत्पन्न किया था उनकी स्थिति क्या है। जब उन्होंने अपने अंतर मन से इसका पता लगाया तो पता चला कि उन अप्सराओं को असुरों ने अपने लोक में कैद कर रखा है। देर ना करते हुए प्रभु भगवान विष्णु असुरों के लोक की तरफ प्रस्थान कर लिए। आकाश मार्ग से होते हुए वो कुछ पल में ही असुर लोक पहुंच गए। असुरों का लोक भयानक राक्षसों से भरा हुआ था। एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस मौजूद थे। भगवान विष्णु ने असुरों से उन अप्सराओं को छोड़ने का आग्रह किया और उनसे युद्ध ना करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन असुरों ने भगवान विष्णु की बात को इनकार कर दिया। अंतिम समय में विष्णु ने युद्ध करना ही सही समझा और असुरों के साथ युद्ध का शंखनाद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को इन असुरों का संहार करने की आज्ञा दे दी और पल भर में ही सुदर्शन चक्र ने असुरों के सर को धड़ से अलग कर दिया। असुरों का सर्वनाश करके विष्णु ने अप्सराओं को बंधन मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि अप्सराएं भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गईं
और मन ही मन विष्णु को अपना वर बनाने का निश्चय किया। वो सुंदर अप्सराएं भगवान विष्णु को पाने के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पाताल लोक में ही रह गईं और महादेव की तपस्या में लीन हो गईं। कई सालों की कठोर तपस्या करने के बाद भगवान महादेव उन पर प्रसन्न हुए और कैलाश पर्वत से प्रस्थान करके पाताल लोक की ओर चल पड़े। उन अप्सराओं के पास पहुंचकर भगवान भोलेनाथ ने उन अप्सराओं से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। शिव को अपने सामने देखकर अप्सराएं उनके चरणों में गिर गईं और उनसे अपने मन की बात साझा की। अप्सराओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी भगवान विष्णु को पति के रूप में पाना चाहते हैं और उनके साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। महादेव ने उनके वचनों को सुनकर उन्हें मनचाहा वरदान दे दिया। उसी दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में ही उन अप्सराओं के साथ रहने लगे। समय बीतता गया और भगवान विष्णु से उन अप्सराओं के बच्चे हुए जो राक्षस प्रवृत्ति के थे। अब आपको बता दें कि इनकी संख्या एक नहीं, सैकड़ों में थी। धीरे धीरे ये राक्षसी बच्चे बड़े हो गए और तीनों लोक में उत्पात मचाने लगे। इनके उत्पात से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता डर से भागने लगे, सब परेशान हो गए। असुरों के इस उत्पात को देखकर देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और इन असुरों के नाश का उपाय पूछा। फिर ब्रह्मा जी इस समस्या का हल निकालने के लिए देवों के देव महादेव के पास सबको लेकर गए। कहा जाता है कि जब तीनों लोक में विपदा आती है तो भगवान भोलेनाथ उस विपदा का सर्वनाश करते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सभी देवता भगवान शिव को नतमस्तक होते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं। देवताओं के वचन को सुनकर भोलेनाथ ने इस समस्या का हल निकालने के लिए देवताओं को समझाया और कहा कि आप सभी अपने लोक में जाकर आराम करिए, मैं आपके कष्ट का निवारण जरूर करूंगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने रूप को बदलकर वृषभ का रूप धारण कर लिया, जिसे शिव का वृषभावतार कहा जाता है। ये अवतार उनके 19 अवतारों में से एक था। अब आपको बता दें कि वृषभ का अवतार धारण करने के बाद शिव ने हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत से हुंकार भरी और पवन वेग से पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर चुके थे। पाताल पहुंचकर शिव ने राक्षसों का संहार करना शुरू कर दिया और पल भर में ही अपनी घातक सींगों और शक्तियों से पाताल लोक को तहस नहस कर दिया और पाताल लोक को राक्षसों से मुक्त कर दिया। इसका आभास जब भगवान विष्णु को हुआ तो वो क्रोधित हो उठे और उस वृषभ को मारने के लिए उनकी ओर चल दिए। भगवान शिव के रूप वृषभ को देखकर विष्णु जी ने हुंकार भरते हुए कहा, बैल की प्रजाति के जानवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे वंश का नाश किया। तेरा अंत अब मेरे हाथों में है। आज मैं तुझे पाताल लोक पहुंचा दूंगा। विष्णु जी की गर्जना सुनकर एक बार को तो तीनों लोग थरथर कांपने लगे और कोहराम मच गया। इस दृश्य को देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि संसार की सबसे ताकतवर दो शक्तियां आमने सामने थी। ग्रहों की गति में परिवर्तन हो गया, सब कुछ एकदम संगीन और सीरियस हो गया। देवता अपने लोक को छोड़कर भागने लगे। पूरा ब्रह्मांड तबाही के शिखर पर खड़ा था। भगवान शिव और विष्णु जी में युद्ध प्रारंभ हुआ। अब आपको बता दें कि इस युद्ध का अंत नहीं था। जो देव खुद सृष्टि की रचना करते हैं वो खुद एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। ये युद्ध अनंत काल तक चलने वाला था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता। देवतागण इस युद्ध को शांत करने के लिए विचार विमर्श करते हैं और अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें इसका उपाय बताया। तो सभी देवता उन अप्सराओं के पास गए जो पाताल लोक में विष्णु जी की पत्नियां थीं। उनसे निवेदन किया कि हे देवी, इस भयानक युद्ध को आप ही रोक सकती हैं। आप भगवान विष्णु को रोक लीजिए और उन्हें उनके असल जीवन के बारे में याद करवाइए, नहीं तो भगवान विष्णु इस युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे और तीनों लोक का विनाश हो जाएगा। इसके बाद देवताओं के वचनों को सुनकर उन अप्सराओं ने भगवान विष्णु को अपने जीवन से मुक्त कर दिया और उन्हें उनके लोक जाने का आग्रह किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु को अपने रूप का आभास हुआ और उन्हें उनकी याददाश्त वापस आ गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने महादेव से युद्ध करना बंद कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद देवतागण प्रसन्न हुए और उन अप्सराओं का धन्यवाद किया, जिनकी कृपा से तीनों लोक का विनाश होने से बच गया। दोस्तों, इस कथा को देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो गया होगा और इसी युद्ध के बाद कथा का अंत होता है।
पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु और महादेव से जुड़ी हुई कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसका वर्णन धार्मिक काव्यों में किया जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि इस संसार की रचना करने वाले देवता स्वयं भोलेनाथ हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।